मेरी प्रिय पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, कहाँ हो तुम? सुलोचना, सुलोचना, सुलोचना। सुलोचना, प्रणिपात पिताश्री। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब समय मिला आपको। गुरु शुक्राचार्य के साथ प्रशिक्षण में। बस अब बहुत हुई शस्त्र साधना। अब शीघ्र चलिए। मंदोदरी माँ से मिले कितना समय हो गया मुझे। आप मुझे लंका ले जाने आए हैं ना? नहीं सुलोचना, मैं एक विनती लेकर आया हूं। आप आदेश दीजिए स्वामी। हमें पाताल लोक ले चलो। मेरे पिताश्री का अपमान करने वाला, लंकेश को चुनौती देने वाला विद्युत जीवा वहां छुपा हुआ है और उसे उसके दुस्साहस का दंड मुझे वहीं जाकर देना होगा। किंतु मेरे पिताश्री का अपमान हुआ है सुलोचना। मेरे परिवार का मान घटा है। ऐसे में मैं चुप नहीं बैठ सकता। तुम नागलोक से हो, तुम्हारा निमंत्रण हमें वहां ले जा सकता है। तुम ये भली भांति जानती हो कि मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करोगी? यहाँ रथ रोकिए अमात्य। पिता और प्रजा से विदा ली, 3 माताओं से विदा ली, अब अपनी मातृभूमि से भी विदा ले लेता हूं। संतान बड़ी होते ही माता का सहारा बनती है। मुझे क्षमा करना मां, जब आपकी सेवा करने का समय आया तो मुझे जाना पड़ रहा है, पर मैं आपको वचन देता हूं, इन 14 वर्षों का हर एक पल मैं यही सोचूंगा कि लौटकर आपका ऋण कैसे चुकाऊं। पहले अपना वचन निभा लूं, फिर मातृभूमि का ऋण भी चुकाऊंगा।
आपका एक अंश, एक मुट्ठी माटी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं मां, ताकि ये स्मरण रहे कि मैं जहां जाऊं अपनी माटी से जुड़ा रहूं और इसके आदर्श और मर्यादा का पालन करना है मुझे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, कांटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। कौन हो तुम लोग? ये प्रश्न हमारा है क्योंकि तुम हमारे राज्य की भूमि पर हो। लक्ष्मण, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। दशरथ नंदन राम स्वयं पधारे हैं। ये तो उत्सव का पल है। उनके पांव के स्पर्श से देवी अहिल्या मुक्त हुई। उनके प्रवेश से हमारी धरा भी पावन हो गई। शीघ्र चलो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। ये कैसा अनर्थ है? अयोध्या का श्रृंगार सन्यासी का भगवा वस्त्र धारण किए हुए। क्या ये वलकल धारण करने से मैं आपका अतिथि नहीं रहा निषाद राज? अतिथि तो आकर लौट जात। आप तो हमरे ही यहाँ हृदय में बसे हैं कुमार राम। यदि आपने मुझे हृदय में बसाया है तो आपका स्थान भी हृदय के पास ही है। ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। प्रणिपात देवी। और ये आपकी परछाई अनुज लक्ष्मण। आपका स्वागत है भैया। धन्यवाद गुहा भैया। कब से आपके दर्शन का अभिलाषी था, किंतु आप ये सन्यासी के वेश में मिलेंगे ये आशा नहीं थी। कहा कोनो लीला रच रहे हैं श्री राम? लीला तो कुमार भरत की माता कैकेयी की है गुहा भैया। महाराज दशरथ को विवश कर दिया। भैया को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र को, अपने भरत को राज सिंहासन देने के लिए। लक्ष्मण जी भैया। जो स्वयं नियति ने रचा उसका दोष मां कैकेयी को क्यों देना? ये चयन मेरा था। आपके यहाँ आने के इस चयन से हम सब भी धन्य हो गए। अब हमको आप सबका सेवा करने का मौका मिलेगा। आप अपना 14 बरस का वनवास यही बिताइए। ये राज्य, ये निषाद राजगुहा, सब कुछ आप ही का तो है श्री राम। आपके प्रेम और स्नेह ने मुझे अभिभूत कर दिया है, किंतु वचन के अनुसार ये 14 वर्ष का वनवास मुझे वन वन भटकते हुए बिताना है, किसी राज्य या नागरिक के यहाँ नहीं। किंतु कैसे श्री राम? ये स्थान जितना सुंदर और मनमोहक है उतना ही भयानक है।
कदाचित आपने सुना नहीं, भय के लिए भयंकर है, हम अवध के रुद्र हैं, हम शंकर हैं। तो फिर ये गुहा को अपना नंदी बना लीजिए। आपको मार्ग दिखाते दिखाते हम भी सदमार्ग पर चल लेंगे। व्यक्ति का कर्मफल, उसके चयन का परिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्तव्य के इस पथ पर हमें अकेले ही चलना होगा। तब श्री राम, हमें भी तो कोनो सेवा का अवसर दीजिए। आज रात्रि हम यही इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। कल सवेरे यदि आप गंगा पार कराने का प्रबंध करा सके तो बहुत कृपा होगी। जो आज्ञा। हमरे मन को तो बस ये बात कचोट रही है कि एक रात्रि के बाद आपसे विछो का सोचकर हमरी ही दशा है, तो वहां महाराज दशरथ को कितनी पीड़ा हो रही होगी। मैं हर संभव उपचार कर चुका हूं, परंतु मन की शांति तो महाराज को स्वयं मन में ही खोजनी होगी। महाराज, आशा मत खोइए महाराज, समझ गए हैं ना, वो राम को अवश्य वापस ले आएंगे। हाँ महाराज, भाग्य अयोध्या पे इतना बड़ा अभिशाप नहीं लाएगा। आचार्य जी, अब आप ही इन्हें समझाइए। महाराज, यह समय नियति से लड़ने का नहीं है, उसे स्वीकार करने का है। विश्वास रखिए, अंत में सब शुभ होगा। दशरथ, मेरा श्राप सत्य हुआ। तुम अपने पुत्र के वियोग में मरोगे दशरथ। महाराज, घबराइए मत महाराज, सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा, ये घबराहट ही तेरे प्राण ले लेगी। ये वो मेरा समय अब निकट है, नहीं आएगा मेरा राम। वर्षों पूर्व मेरे हाथों हुए पाप की अग्नि में मेरे जीवन के सारे पुण्य जलकर भस्म हो गए। आप देख रहे हैं ना गुरुदेव, वो श्राप अब सत्य होने को है और मैं कुछ नहीं कर सकता गुरुदेव, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज, कैसा श्राप? ये राम के जन्म से पूर्व की बात है। शब्द भेद, अनजाने में मैंने आपके पुत्र के प्राण हर लिए। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है।
श्राप का दंश अब मुझे डसने वाला है सुमित्रा। महाराज धैर्य रखिए। हर अंधकार के भीतर आने वाले प्रकाश की एक किरण छुपी होती है। आशा रखिए आप मारे, मत भूलिए कि वो श्राप आपके लिए वरदान बन गया। उसी के कारण आपके आंगन में 4 पुत्रों का आगमन हुआ। मुझे पूरा विश्वास राम का ही आयान रघुवंश के भविष्य में केवल गर्व का प्रकाश ही लाएगा। शीघ्र ही नया सूर्योदय होगा। एक नया आरंभ, एक नई कथा। एक वनवासी के लिए अब इस पादुका की आवश्यकता नहीं। दीजिए भैया। श्री राम ई वेश में बिना पादुका ही घोर वन में 14 बरस कैसे बिताएंगे? हमरा तो ये विचार से मन बैठा जा रहा है। हमने केवल वस्त्र ही नहीं, अपनी संपूर्ण जीवन शैली, अपने जीवन का मार्ग भी बदल लिया है निषाद राज। यही वरदान है हमें। राजकुमार तो साधारण जन से घुल मिल नहीं पाते, किंतु अब हम साधारण प्रजा की भांति सबके साथ घुल मिलकर जीवन का सत्य खोजेंगे। एक वनवासी का जीवन जीकर पिताश्री का वचन निभाएंगे। निषाद राज, इससे पूर्व अयोध्यावासी खोजते हुए हमें यहां आ जाए। हमें गंगा पार करवा दीजिए। मन तो ना ही मानत है, पर आपके कर्तव्य में आड़े नहीं आऊंगा। ऊपर ले जाने के लिए केवट सच कर दिया है श्री राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। यहाँ श्री राम धर्म की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और वहां रावण अधर्म के मार्ग पर। दशानन, तुम और तुम्हारा पुत्र पाताल लोक में नहीं जा सकते। प्रणाम वरुण देव। ये निर्णय लेने का अधिकार तुम
तुम्हारा नहीं है वरुण देव। पुत्री सुलोचना नाग कन्या है। वो जिसे चाहे अपने साथ अपने लोक ले जा सकती है। पाताल लोक का रक्षक होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व है कि जिस रावण की छाया भी युद्ध, मृत्यु और दुख की सूचक है, ऐसे दुष्ट, अधर्मी, पापी राक्षस के पग अपने लोक में ना पड़ने दूंगा। वरुण देव, आप भले ही पाताल लोक के रक्षक हैं, पर मैं भी नागराज वासुकी की पुत्री हूँ। आप मेरे ससुर श्री का अपमान कर रहे हैं। मैं केवल तथ्य बता रहा हूं पुत्री। ऐसे अधर्मी का मेरे लोक में स्वागत नहीं है। वरुण देव! प्रतीत होता है कि अपने पिता के स्वाभिमान का द्वंद मुझे पाताल लोक के द्वार से ही आरंभ करना होगा। अपने दायित्व पूर्ति के लिए यदि युद्ध का स्वागत भी करना हो तो मैं सज्ज हूं।